नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जिस एनएफओ का रिव्यू करने जा रहा हूं उसका नाम है बंधन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। देखिए दोस्तों, ये जो एनएफओ है ये एक मोमेंटम स्ट्रेटेजी पे वर्क करने वाला है और सेम थीम पर कुछ दिनों पहले दो एनएफओस भी आए थे जो कि थे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से और निप्पॉन इंडिया की तरफ से। अगर आपने उनकी रिव्यूज की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर वो अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अब ये तीसरा एनएफओ आया है मोमेंटम स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो अगर आप लोग भी इस तरह के एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बने रहना वीडियो में, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि अब जिस तरह का सिनेरियो मार्केट में चल रहा है, मूव डाउन का, जो मार्केट गिरे जा रही है, तो क्या आपको किसी भी एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस टाइम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। देन मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये मोमेंटम फंड्स होते क्या हैं। देन हम करेंगे कुछ इन डेप्थ एनालिसिस इस एनएफओ के बारे में एंड लास्ट में मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस एनएफओ के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस एनएफओ का नाम है बंधन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। इसकी जो लॉन्च डेट होगी वो होगी 14 अक्टूबर को और एंड डेट होगी 24 अक्टूबर को। अलॉटमेंट आएगी 29 अक्टूबर को और एनएवी है इसकी 10 रुपए की। अगर आप लोग मिनिमम एसआईपी करना चाहते तो वो कर पाएंगे 100 रुपए की और मिनिमम लमसम होगा 1000 रुपए का। एग्जिट लोड होगा इसमें 0.25% का अगर आप शुरुआत के 15 दिन में अपने पैसे को रिडीम कर लेते हैं। और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहें इसमें पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं आखिरकार मोमेंटम फंड्स होते क्या है। देखिए, अगर मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताऊं तो आप मान लीजिए किसी भी इंडेक्स ने लास्ट एक साल में 20% के रिटर्न बना करके दिए हैं, तो उसमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे भी रहे होंगे जिसने 25% भी बनाए होंगे, 30% भी बनाए होंगे, 35% भी निवेशकों को बना करके दिए होंगे। तो वो जो स्टॉक्स है जिन्होंने हाई रिटर्न्स बना करके दिए हैं वो मोमेंटम की वजह से बना करके दिए हैं। तो इस एनएफओ में उसी तरह के स्टॉक्स को लिया जाएगा। अभी लिया कैसे जाएगा? देखिए, ये जो एनएफओ है ये बेंचमार्क को फॉलो करेगा निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स के टीआरआई को। अब आपको पता है कि जो 500 कंपनीज है उसमें लार्ज कैप की भी कंपनीज आती है, मिड कैप की भी आती है और स्मॉल कैप की भी आती है। तो अब ये उन 500 कंपनीज में से 50 ऐसी कंपनीज को ये पिक करेगा जिसमें कि हाई मोमेंटम रहा होगा। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने पास्ट में तो अच्छा मोमेंटम दिया होगा, अच्छा रिटर्न बना करके दिया होगा, बट हो सकता है कि जब इस एनएफओ में वो कंपनीज ली जाएं उसके बाद वो उतना अच्छा रिटर्न ना बना करके दे पाए आप लोगों को। तो उसके लिए ये लोग क्या करेंगे, ईयरली में 2 बार, साल में 2 बार ये अपने इस फंड में रीबैलेंसिंग भी करेंगे, जिससे कि जो कंपनीज अगर अच्छा रिटर्न नहीं बना करके देंगी, अच्छे मोमेंटम में नहीं होंगी, तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा और नई कंपनी जो हाई मोमेंटम में होंगी उन्हें अगेन इस जो है एनएफओ के अंदर, इस म्यूचुअल फंड के अंदर ले लिया जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से काम करने वाला है। अब आपको ये भी पता चल गया कि मोमेंटम फंड्स क्या होते हैं, इसका बेंचमार्क किस तरह से काम करने वाला है। अब हम आगे किसकी बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आखिरकार फंड एलोकेशन किस तरह से होगा इस एनएफओ में। देखिए, अगर मैं बात करूं इसके फंड एलोकेशन की तो मिनिमम 95% पैसा इन इक्विटी सेक्टर में लगाना पड़ेगा और मैक्सिमम 5% ये लोग डेट सिक्योरिटीज में लगा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा इनका इक्विटी मार्केट में लगेगा तो ये जो एनएफओ है, ये जो म्यूचुअल फंड है, ये एक हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि किस तरह की जो है सेक्टर के अंदर ये पैसा लगने वाला है। तो जो पहला सेक्टर है वेटेज के अकॉर्डिंग वो होने वाला है कैपिटल गुड्स का, जिसमें होगा 30.88% का। फिर आएगा फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें होगा 15.99% का। फिर आएगा ऑटोमोबाइल एंड कंपोनेंट जिसमें है 15.51% का। फिर आएगा पावर सेक्टर जिसमें है 10.21% का। फिर आएगा कंज्यूमर सर्विसेज जिसमें 6.72% का। फिर आएगा कंस्ट्रक्शन जिसमें है 2.92। फिर आएगा मेटल्स एंड माइनिंग जिसमें है 2.77। फिर आएगा ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल जिसमें है 2.06%। फिर आएगा रियलिटी जिसमें है 1.70। फिर आएगा हेल्थ केयर जिसमें है 1.42 एंड देन आएगा केमिकल जिसमें है 1.8% का। हम बात कर लेते हैं कि किस तरह की कंपनीज को इस एनएफओ में लिया जाएगा। तो जो पहली कंपनी है वो है ट्रेंड, जो वेटेज के अकॉर्डिंग 6.72% है। फिर आएगा बजाज ऑटो जो है 6.05। फिर आएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसमें है 5.04। फिर आएगा अडानी पोर्ट जो है 4.71। देन आएगा सीमेंस 4.43। फिर आएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 4.36। फिर आएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जिसमें 3.90।
फिर आएगा टाटा पावर 3.85, फिर आएगा आरईसी लिमिटेड जो है 3.82 एंड लास्ट में आएगा सुजलॉन जो है 3.54%। चलिए दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूं इसके जो बेंचमार्क है उसके टीआरआई के रिटर्न्स उसने किस तरह से दिए हैं, टोटल रिटर्न। तो अगर मैं लास्ट एक साल की बात करूं तो एक साल में इसने बना करके दिए हैं 65.57% के रिटर्न्स। फिर मैं अगर बात करता हूं 5 साल की रिटर्न्स की तो वो इसने बनाए 34.76% के रिटर्न्स। और सिंस इंसेप्शन, जब से ये टीआरएल है तब से इसने बना करके दी हैं 24.93% के रिटर्न्स। तो इससे आपको एक अंदाजा लग सकता है कि मोमेंटम फंड्स में अगर आप लोग पैसा लगाते हैं तो कितने हाई जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है आपके रिटर्न्स के बनने की। अब मैं बात कर लेता हूं कि किस तरह के निवेशकों को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए और किस तरह के निवेशकों को इसको अवॉइड करना चाहिए। देखिए, जैसा कि एक मोमेंटम फंड है तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 50 ऐसे स्टॉक्स लिए जाएंगे जो हाई मोमेंटम वाले होंगे। तो अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि हाई मोमेंटम वाले तो होंगे, साथ ही साथ हाई मोमेंटम के साथ एक हाई वोलेटिलिटी भी रहेगी। हाई वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आज वो बहुत अच्छी तरह से भागे है तो हो सकता है कल किसी वजह से वो उतना ही नीचे भी आ जाए, बट एट द एंड उनका जो रिटर्न रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, अब अगर आप इस एनएफओ के अंदर पैसा लगाएंगे तो क्योंकि ये 500 कंपनीज में से 50 कंपनीज को चूज करेगा, तो आपका जो पैसा है वो हर तरह से एक्सपोजर हो जाएगा, हर तरह की कंपनीज के अंदर, हर तरह के सेक्टर के अंदर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था किस सेक्टर में कितने वेटेज के अकॉर्डिंग पैसा लगने वाला है। तो आपका किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा नहीं लगेगा, आपका हर सेक्टर में पैसा लग जाएगा और वो भी केवल उन कंपनीज में लगेगा जो कि हाई मोमेंटम वाली होंगी। तो आपका जो रिटर्न बनने का जो प्रोबेबिलिटी है आने वाले टाइम में वो बहुत हद तक बहुत ज्यादा बन जाएगी। तो देखिए, अगर आप लोगों का उद्देश्य, अगर आप लोगों का हॉरिजन अगर मैं बात करूं वो 5 से 7 साल का है तो आपके लिए बेस्ट है। मेरा पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो मोमेंटम स्ट्रेटेजी पे वर्क जो होता है वो पर्सनली मेरा फेवरेट है, क्योंकि उसमें उन्हीं स्टॉक्स पर पैसा लगाया जाता है जो हाई मोमेंटम वाले होते हैं। अब अगर वो किसी वजह से नहीं भी चल पा रहे हैं तो 6 महीने के बाद उन्हें चेंज कर दिया जाता है और नए फंड्स को इसके अंदर लेकर के आया जाता है, नए स्टॉक्स को लिया जाता है। अब मैं बात करता हूं उनकी कि जिन लोगों इसके थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। देखिए, अगर आप 1 या 2 साल के लिए पैसा लगाने वाले हैं इस फंड के अंदर तो मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिए। हो सकता है कि आपको 1 या 2 साल में भी ये बहुत अच्छे रिटर्न बना करके दे दे, बट अभी जिस तरह की मार्केट कंडीशन चल रही है उसमें थोड़ा सा आप जो है कम सालों के लिए पैसा ना लगाएं, आप थोड़ा लॉन्ग हॉरिजन ही लेकर के चले। अब मैं बात करता हूं कि अभी जो मार्केट कंडीशन है, जो डाउन मूव फेस कर रही है मार्केट, तो क्या उसके अंदर आपको पैसा लगाना चाहिए इस एनएफओ के अंदर? तो मेरा जो पर्सनल सजेशन है वो यही है कि आप बिल्कुल पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि यही सबसे अच्छा टाइम होता है किसी भी एनएफओ में, किसी भी म्यूचुअल फंड में या फिर किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने का। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस, एनएफओ के रिव्यूज, म्यूचुअल फंड के रिव्यूज अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।